हम श्लोक पढ़ करके बोलिए अगर हम आपको समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा श्लोक लिखे थे? अगर हम संख्या मत बोलिए, श्लोक बोलिए क्या लिखे अंतिम। ये 9वां श्लोक है, ये 9वां श्लोक है। अब 10वां, हाँ 9वां है, वही नहीं समझ में नहीं आ रहा था। ये 10वां अब लिखिए। अनाघ्रातम पुष्पम, अनाघ्रातम पुष्पम किस लय मलूनम, किस लय मलूनम कररुहै। नहीं, मलूनम, म ल दीर्घ उकार और न में अनुस्वार, मलूनम कररुहै, रुहै, ह ऐकार और डैश। दूसरी पंक्ति, रणाबिद्धम रत्नम, रणाबिद्धम रत्नम मधु, मधु नवमनास्वादित रसम, नवमनास्वादित रसम। पूर्ण विराम। तीसरी पंक्ति, अखंडम पुण्यानाम, अखंडम पुण्यानाम फलमिव च, तद्रूपमनघम। चौथी पंक्ति, न जाने भोक्तारम, फलमिव च तद्रूपमनघम। चौथी पंक्ति, न जाने भोक्तारम, कमी है, समुपस्थास्यति, समुपस्थास्यति विधि,
हो गया, श्लोक पूरा हो गया, चारों पंक्ति हो गई। आपको आवाज जा रही है? आप भी श्लोक लिखिएगा। लिखिए, अनाघ्रातम पुष्पम। पंडित जी मिला लीजिएगा आप भी। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम मलूनम। हाँ, कर रुहै, कर रुहै। दूसरी पंक्ति, रनाबिद्धम रत्नम रत्नम मधु नव मनास्वादित रसम। मधु, रत्नम के बाद मधु, नव नव मनास्वादित रसम। रसम अखंडम पुण्यानाम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूप मनघम। न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति। विधि अन्वयः 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 अनु का है बोलते हैं, अन्वयः। हाँ, हाँ। अनाघ्रातम पुष्पम कोष्ठक में इव कररुहैः कररुहैः अलूनम किसलयम। इव, फिर कोष्ठक में इव अनाबिद्धम रत्नम इव, फिर इव। हाँ, अनास्वादित रसम नवम मधु इव अखंडम पुण्यानाम फलम इव इव च फलम इव च
अनघम तद्रूपम। विधि ही कहाँ तक लिखे पंडित जी? कहाँ तक लिखे हैं आप? इवा। हाँ। अनास्वादित रसम। लिखिए। अनास्वादित रसम। रसम। नवम मधु। नवम मधु। आप क्यों लिख रहे हैं? पंडित जी का छूटा था। पंडित जी की छूट। हाँ वैसे ही। हाँ। नवम मधु इव अखंडम पुण्यानाम। फलम इव। फलम इव च। अनघम। अनघम तद्रूपम। विधि ही। विधि ही यह कम। यह कम भोक्तारम। समुपस्थास्यति। समुपस्थास्यति। पस्थास्यति। समुपस्थास्यति इति। स्थास्यति इति न जाने। व्याख्या। शकुंतलाया लोकोत्तरम लावण्यम संचिन्त्य। संचिन्त्य न न हल है, संचिन्त्य। चिन्त्य। संचिन्त्य। तल्लाभे। तल्लाभे। संदिहानो। राजा दुष्यंतो। नर्म सचिवम विदूषकम। विदूषकम मूर्धन्य स ब्रवीति। ब्रवीति। शकुंतला के। अब ये अर्थ बता देते हैं। शकुंतला के लोकोत्तर लावण्य, बहुत अति सुंदरता के संबंध में सोचकर उसको प्राप्त करने की इच्छा में संदेह के संबंध में राजा दुष्यंत
जो नर्म सचिव विदूषक है, नर्म सचिव इसलिए कि सीधे सचिव जो होता है वो जो कहता है वो राजा को करना पड़ता है, माने कड़ा रुख होता है उसका। और नर्म सचिव कहते हैं जो समझा बुझा करके आप ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, इस तरह से समझा बुझा करके नरमी से जो पेश आवे सचिव, उनके मनोरंजन का ध्यान रखते हुए, मूड का ध्यान रखते हुए तब बात को जो समझाने का प्रयास करे और अपनी लाइन पर लाने का प्रयास करे उसको नर्म सचिव बोलते हैं। मनोरंजन कराना उसका प्रथम कर्तव्य होता है, राजा का मनोरंजन करवावे। तो कुछ कहेगा भी तो दूसरी दृष्टि से, नरमी दृष्टि से, तो वही कह रहा है नर्म सचिवम विदूषकम प्रभृति। अनाघ्रातम, नो आघ्रातम, लिखिए अनाघ्रातम का मतलब नो आघ्रातम। अनाघ्रातम मने न आघ्रातम। नासिका विषयीकृत मिति, विषयीकृत मिति, 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 हाँ। अनाघ्रातम अकृताघ्राणाम, घ्रा घ्रा घ्राणाम, हाँ घ्राणाम, अकृत सुरभि गंधोपभोगम, गंधोपभोगम, भोगम, पुष्पम, पुष्पम, हाँ कुसुमम, ऐसा फूल, ऐसा फूल जिसको नहीं सूंघा गया हो किसी के भी द्वारा, ऐसा फूल जो नहीं सूंघा गया हो, जो सुरक्षित पौधे पर फूल लगा हो, माने किसी ने छुआ तक नहीं हो, छुएगा तो तोड़ेगा, तोड़ेगा तो सूंघेगा, तो न सूंघा न तोड़ा न छुआ, ऐसा फूल बिना सूंघे हुए फूल की, इब माने कील, फूल की भांति, उसकी तरह, जिस फूल को किसी ने अभी तक छुआ तक नहीं है। पहला उदाहरण, अनेन मकरंद सौरभ पूर्णत्वम द्योत्यते, पराग से पूर्ण भी बताने का अर्थ है इसका। कररुहई ही, लिखिए, ये सब लिख लिए हैं, कुसुमम के बाद लिखे हैं, कुसुमम के बाद लिखिए अनेन मकरंद सौरभ, सौरभ पूर्णत्वम द्योत्यते, कोष्ठक बंद, अनेन से पहले कोष्ठक, अनेन से लेकर द्योत्यते तक कोष्ठक बंद। कररुहई, कररुहई नखई, नखई, नख नहीं, हाँ नखई, अलूनम,
अच्छिन्नम, अत्रोटितम, किसलयम, यल्लवः, अशोकादि नवदलम इव, नवदलम इव, इव। अशोक वृक्ष का जो नया पत्ता निकलता है, किस लय, एकदम नया पत्ता। वो कोई भी पेड़ का, आम का भी मान सकते हो, यहाँ अशोक का लिखा है। वो नया पल्लव कैसा है, तो किसी के द्वारा कर रुहई मन नखई अलूनम, उसको कोई नख से खोटा नहीं है। तोड़ने पर वो मलिन हो जाता है ना, तो ऐसे ही पल्लव लगा हुआ है पेड़ में, उसको किसी ने नख से खोटा नहीं, तोड़ा नहीं। अच्छिन्नम, उसको कोई तोड़ा नहीं। अत्रोटितम, न कोई छिन्न भिन्न किया, न उसको तोड़ा। किसलयम यल्लवा अशोकादि नवदलम, उस प्रकार एकदम न छुआ हुआ, न तोड़ा हुआ, न नख से खोटा हुआ, मैंने कोई स्पर्श नहीं किया। ऐसे पल्लव, नए पल्लव की तरह, उसकी भांति। ठीक है। कोष्ठक में अनेन आमनात्वम ध्वन्यते, नात्वम आमनात्वम ध्वन्यते। हाँ, अब उदाहरण दे रहा है। अनाबिद्धम, अनाबिद्धम लिखे कहाँ है कि जी, अनाबिद्धम आसमंतात वेदरहितम, आसमंतात वेदरहितम रत्नम, रत्न जो होता है मोती माणिक्य आदि, वो कहीं से झरा हुआ, टूटा हुआ या छेद किया हुआ को सही नहीं माना जाता है। अनाबिद, कहीं भी कोई उसका झरा हुआ किसी तरफ से, समन्तात माने चारों ओर से, किसी भी प्रकार से कोई भी कोना झरा हुआ नहीं है, उस रत्न को, माणिक्य आदि रत्न को सही माना जाता है। न छेद हो, न टूटा हो, न उसमें चिन्ह हो, न कहीं से कोई झरा हुआ हो, कोई कोना, माने हर एक प्रकार से एकदम जो संपूर्ण हो, उसको अनाबिध बोलते हैं। समन्ता माने किसी भी प्रकार से कोई भी कोना नहीं झरा हुआ। ठीक है। तो हीरकादि विशिष्ट मुक्ता दानानि, हीरा आदि जो है विशिष्ट मुक्ता का दाना आदि जो है, उसमें कहीं यदि चिन्ह रहता है, बाल भर भी यदि चिन्ह दिखाई दिया, तो उसको सही नहीं माना जाएगा, एक नंबर नहीं माना जाएगा। झरा होगा तो नहीं माना जाएगा। तो जो हीरा आदि, पन्ना आदि, मोती माणिक्य आदि, ऐसा दाना जो किसी प्रकार से न चिन्ह हो, न छेद हो, न झरा हुआ हो, एकदम सॉलिड दाना हो,
अनेन धारणार्थम गात्र संपका भावादौ उज्ज्वलातिशय सूच्यते। हीरा मोती की तरह उसके शरीर की चमक का भी वो ध्यान दिला रहा है, चमकती हुई शरीर। उसका उदाहरण दे रहा है कि हीरा आदि जिस प्रकार हर एक दृष्टि से जो सुंदर होता है तो उसमें चमक भी होती है। ये शकुंतला के उदाहरण में ये सब बोला जा रहा है कवि के द्वारा कि जिस प्रकार हीरा आदि का विशिष्ट मुक्ता का दाना जो एक नंबर दाना होता है, चमक वाला, जो न झरा हो, न टूटा हो, न बेधा हुआ हो, न छेद हो, किसी प्रकार का दोष नहीं हो, दोष रहित एक नंबर हीरा का जो दाना है उसकी तरह। ठीक है। न आस्वादिता, लिखिए इसके पहले भी तो ये लिखे हैं हीरा कादि वाला। रत्नम में लिखिए हीरकादि विशिष्ट मुक्ता दानादि अनेन धारणार्थम गात्र संपका भावादौ गात्र गात्र संपका, हाँ, संपका संपका भावादौ ज्वल्यातिशय, भावादौ ज्वल्यातिशय, उज्ज्वलता का सीमा, अतिशय उज्ज्वल, बहुत साफ, बहुत साफ। इति सूच्यते, कहने का अर्थ ये हुआ। न आस्वादिता, रसना विषयीकृत, रसः आनंदानुभवः, यस्य तत् अनास्वादित रसम, रसम अग्रहीतास्वादमनुच्छिष्टम, अग्रही अग्रहीतास्वाद मनुच्छिष्टम, मनुच्छिष्टम, छिष्टम, मनुच्छिष्टम, च नव, च नवम, प्रत्यग्रम, मधु पुष्परसात्मकम, क्षौद्रम इव, अनेन पति शेषत्वादि दोष राहित्यम सूचितम। शेषत्वादि मूर्धन्य स, शेखत्वादि दोष राहित्यम सूचितम, राहित्यम
सूचितम अखंडम न खंडो विभागो यस्य तत् अखंडम परिपूर्णम पुण्यानाम अनेक जन्मार्जितानाम अनेक जन्मार्जितानाम सुकृतानाम 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 फलम फलम परिणामः इव सुदुर्लभम न अघम यस्मिन् तत् अनघम तत् अनघम अनघम निष्पापम निर्मलम निष्कलंकम तद्रूपम शकुंतलाया रूपस्य विषयं वा कम भाग्यवंतम कम भाग्यवंतम भाग्यवंतम पुरुषम भोक्तारम उपभोगकर्तारम उपस्थास्यति और उसके बाद उपस्थापयिष्यति पयिष्यति पयिष्यति उपसंक्रमिष्यति संक्रमिष्यति तत् अहम न जाने नाहम वेद्मि एतद् रूपानुरूप नु रूपानुरूप तरुण सृष्टेरभावा सृष्टेरभावादिति भावः दिति भावः इदमस्य नहीं छोड़ सकते हैं कल भी लिखा देंगे तात्पर्यम इदमस्य बोल रही है ज्यादा हो रहा है छोड़ देंगे कल समझा देंगे आज थोड़ा सा लिखा के छोड़ देते हैं 1 मिनट और बर्दाश्त करिए इदमस्य तात्पर्यम मित्र
माधव्य, हे माधव्य, ताम मुनि कुमारी मनुध्याय मनुध्यायन्नहं शोचामि यत् क्रीडोद्यानपूर्ण ध्यानपूर्ण विकसितमपि केनाप्यनघ्रातत्वात् केनाप्यन केनाप्यनघ्रातत्वात् घ्रातत्वात् सौरभसंभारम सुमनमिव नखाग्रैर्वृन्तात् नखाग्रैर्विन्तात् त्रोटिताभ्रशोक नवपल्लवमिव वेधादि दोषहीनम हीरकादिरत्नमिव कौमा अभुक्त रसम मधु इव अभुक्त परिपाकम सुकृत फलमिव ब्रह्मदेवः कम भाग्यवंतम पुमांसम तद्रूपभोक्तारम सृष्टवान इति न वेद्मि यतो हि विषैर्विलसितानि दुर्गेयानि भवन्ति। दूसरे दिन बतावे भाव, छोड़ दें? अच्छा ठीक है। तो अच्छा, तो कल प्रतिपदा है, कल भर, हाँ परसों की। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए, आनंद रहिए।